थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है। नाव की तरह हिलने लगी बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती हुई नजर आई। भूकंप के चलते कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। दफ्तरों और दुकानों को फिलहाल खाली कराया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से। और देखिए तबाही का ये मंजर तस्वीरों में कैद हुआ जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। ये निर्माणाधीन इमारत किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मांडले भूकंप का एपिसेंटर केंद्र रहा। तो देखिए किस तरह से इस पूरे मंजर को तस्वीरों में कैद किया गया। अफरा तफरी का वहां पर माहौल देखा गया। लोग भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। दफ्तरों और दुकानों को खाली कराया गया। ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से। भूकंप के तेज झटके बैंकॉक में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मांडले रहा। और देखिए दूसरी तस्वीर किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखरती है निर्माणाधीन इमारत नजर आई। लोग डरे सहमे अपनी जान बचाते हुए नजर आए। लोगों से अपील की गई कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं, अपनी सुरक्षा करें, सावधानी बरतें, क्योंकि 7.7 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। मानचित्र भी आप देख सकते हैं। मांडले भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। देखिए तबाही का मंजर जिसकी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से अफरा तफरी वहां पर मची। लोग डरे सहमे अपनी जान बचाते हुए नजर आए, क्योंकि ये बिल्डिंग जिस तरह से धराशायी हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। तमाम जो कामगार हैं वहां पर काम कर रहे थे, तमाम कर्मी वहां पर काम कर रहे थे। लोग भागते हुए नजर आए। बैंकॉक की विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? इस वक्त क्या स्थिति है बैंकॉक की? बैंकॉक की स्थिति अभी फिलहाल तो ठीक है। जो अभी जिस समय भूकंप आया था उस समय हम लोगों ने जो है अपना काम कर रहे थे। इस यहाँ पे ये ज्वेलरी ट्रेड सेक्टर बिल्डिंग है जो सिलोम एरिया में पड़ती है जो है फिर। और हम अपने बैठ करके वहाँ काम कर रहे थे टेबल पे। उसी समय मेरे बच्चे का फोन आ गया था इंडिया से। बेटे से मैंने बात किया, बस 1 मिनट ही बात किया था तो मेरा सर चक्कर होने लगा जो है। फिर मुझे लगा कि क्यों क्या हो गया इतना ज्यादा जो है। तो मेरे साथ में एक दोस्त बैठे थे, 2 लोग जो है फिर, एक चिराग जैन थे और संजय जी थे जो है फिर। तो वो लोगों ने फिर कॉफी ले आए थे जो है। तो हम लोग शेयर कर रहे थे। वो लोग तो उनकी कॉफी भी नहीं पड़ रही थी। तब तक ऊपर में देख रहे हैं कि लाइट जो है फिर वो हिल रही है। बोले लग रहा है भूकंप आ गया। तब तक तो भागदौड़ मच गई। फिर उस बिल्डिंग में जो है ये 52 तल्ले की बिल्डिंग है जो है मैम जो है फिर। और इसमें जो है फिर जो लोग ऊपर थे जी, उनकी मतलब जो है सांसें टंग गई थी जो है कि अब क्या होगा, लग रहा है कि बिल्डिंग गिर जाएगी जो है। फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया और सीढ़ियों से किसी तरह से भाग करके लोगों ने अपना जान बचाया मतलब। लेकिन ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ जो है सिलोम एरिया जो पड़ता है बैंकॉक का जो है। विनोद, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्या आफ्टर इफेक्ट की भी वहां पर संभावना जताई जा रही है? इस वक्त स्थिति कंट्रोल में है और क्या कितना नुकसान हुआ है इसका कोई आंकलन हुआ है? इसको लेकर कोई रिपोर्ट्स वहां पर? अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी संभावना है यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट हुआ है जो बिल्डिंगों में जाने के लिए अलाउंस बंद हो गया है कि नहीं, कोई एंट्री नहीं करेगा। अभी दोबारा के चांसेस हैं कि हो सकता है कि आ सकता है फिर दोबारा भूकंप यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए दोबारा से, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो है वो भी महसूस होते हैं जब इस तरह से तेजी तीव्र गति के साथ रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 7.7 मापी गई है, इस तीव्रता के साथ भूकंप आता है। जानकारियां ये सामने आ रही है विनोद की ये जो एपी सेंटर है, केंद्र है, वो मांडले बताया जा रहा है। किस जगह पर मांडले पड़ता है जिसकी वजह से इतने तेज झटके महसूस हुए? मांडले वो भूकंप का जो एपी सेंटर जो केंद्र है वो मांडले बताया जा रहा है। मांडले एक्चुअली क्या मैम ये बर्मा में पड़ता है, ये थाईलैंड में नहीं पड़ता है। हाँ,
बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। विनोद जी, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि वहां पर इस वक्त आप क्या स्थिति अपने तस्वीरों में देख रहे हैं? क्या वापस जो लोग बाहर, मुझे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, वो लोग वापस अपने काम में गए या फिर अभी भी वो लोग बाहर ही हैं? प्रशासन का क्या इस समय काम दिख रहा है आपको? दूसरी तरफ सरकार की तरफ से क्या हिदायतें इस वक्त दी जा रही हैं? अभी सरकार की तरफ से ये हिदायत दी जा रही है कि कोई भी बिल्डिंगों में मत जाए। वहाँ पे जो भी गार्ड वगैरह हैं वो सबको जाने के लिए मना कर रहे हैं। बिल्डिंगों का दरवाजा बंद कर दिया गया है। संभावनाएं जता रहे हैं लोग कि हो सकता है कि मे भी दोबारा आ सके जो है फिर भूकंप जो है। बिल्कुल, एक बार फिर से विनोद जी हम चाहेंगे कि आप उस मंजर को बताइए, जिस तरह से आपने इलैबोरेट किया कि किस तरह से आपने वो महसूस किए भूकंप के झटके, और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, निर्माणाधीन ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी किस तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। काफी तेज महसूस हुए होंगे भूकंप के झटके। उस वक्त क्या मंजर नजर आ रहा था आपको? नहीं, मंजर ये नजर जैसे आ रहा था कि अब तो ये लग रहा था लोगों को कि अब ये खत्म हो गए हम जो है। फिर लोगों को ये एहसास हो गया था कि अब मतलब बचेंगे नहीं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं था एक 52 फ्लोर की बिल्डिंग है ये जो है। फिर मतलब लोगों को अब ये लग रहा था कि अब खत्म हो गए हम जो है। फिर लेकिन जब बाहर निकल करके आ गए लोग, रोड पे आ गए जो है, फिर तो थोड़ी सी सांसें ली। लेकिन जो लोग ऊपर मंजिल पे फंसे हुए थे, बाहर सीढ़ियों से आ रहे थे कि लिफ्ट वगैरह बंद कर दी गई थी कि लिफ्ट अगर डैमेज हो जाए तो उसमें लोग फंस जाएंगे तो फिर और ज्यादा दिक्कतें होंगी। हाँ। तो सीढ़ियों से लोग ऊपर से उतर करके जो लोग आए हैं उनकी नीचे आते आते हालत खराब हो गई थी जो है। फिर मैंने बिल्कुल, देखिए क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और देखिए जब भूकंप का वक्त होता है तो ये सख्त हिदायत दी जाती है कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से विनोद जी भी जानकारी दे रहे हैं कि खौफनाक मंजर उस वक्त उन्होंने महसूस किया। हम एक बार फिर से आपसे जानने की कोशिश करेंगे विनोद जी, आपने तमाम जो बैंकॉक के जो लोकल मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स भी देखी होगी। इस कितना नुकसान का आंकलन इस दौरान बताया जा रहा है, और कितने लोगों, क्या कोई जनहानि भी हुई है इसमें? इसको लेकर भी कोई जानकारी आ रही है कि क्या किसी की मृत्यु भी हुई है इस भूकंप में? ये चीज नहीं आया है। अगर कोई रिपोर्ट आता है तो मैं आपको इंफॉर्मेशन करता हूँ जो है मैम। जो है अभी कोई भी मतलब कितने लोगों का क्या है, कहाँ पे जो है, फिर क्योंकि जो है फिर अभी सब लोगों के अंदर जो है डर है, भय बना हुआ है जो है। फिर लोगों को जो वो ऊपर में जो मतलब टॉप फ्लोर पे थे जो है, फिर उनको मतलब ऐसे सर चक्कर कर रहे थे कि वो मतलब नीचे आने के बाद में भी तो कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे जो है। फिर बिल्कुल, देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से तस्वीरें और ज़्यादा जानकारी लगातार विनोद जी हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर खौफनाक मंजर उन्होंने महसूस किया। ये बिल्डिंग की तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। धराशायी हो गई ये बिल्डिंग। ऐसे में क्या सेफ्टी, विनोद जी, सरकार की तरफ से किन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है वहां पर इस वक्त? नहीं, अभी ये पूरी अनाउंसमेंट यही हुई है कि बिल्डिंग के अंदर में कोई भी एंट्री ना करे। दोबारा आने के चांसेस है। जो लोग भी हैं सुरक्षित स्थान के बाहर, जो भी मतलब खाली जगह हो वहाँ पे अपना स्थान ले लें जो है। फिर बिल्डिंगों के पास न रुकें जो है। फिर ये सलाह दी गई है अभी जो है के द्वारा यहाँ पे या गवर्नमेंट से जो अनाउंसमेंट हुई है जो है। बिल्कुल, देखिए अभी लोगों से बिल्डिंग्स में जाने की हिदायत, नहीं जाने की हिदायत जो है वो दी गई है, और लोगों से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है कि आप सुरक्षित खुले स्थान पर जाएं, अपने आप को सुरक्षित करें। तो देखिए किस तरह से, विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, जरा सा हम एक बार फिर से ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, एक बार फिर से एलेबरेट कर देते हैं कि क्या वहां पर मंजर रहा होगा। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है, वहां पर इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ये निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है धराशायी हो जाती है। लोग वहां पर भागते हुए नजर आते हैं, अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। वहां पर जो कर्मचारी तमाम काम कर रहे थे इस बिल्डिंग में, वो भागते हुए नजर आते हैं। तुरंत जो लोग ऑफिसेज में थे, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और जिस बात का विनोद जी जिक्र कर रहे हैं कि 52 माले 52 फ्लोर तक वो बिल्डिंग होती है, और ऐसे में सोचिए 52 फ्लोर से जब कोई लिफ्ट का इस्तेमाल करता है उसको तो ऐसे भी चक्कर आ जाएगा, क्योंकि लिफ्ट जब सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है उसको ऐसे भी चक्कर आ जाएगा। लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने की साफ हिदायत ऐसे में दी जाती है। और देखिए किस तरह से लोग बाहर ऑफिसेज के मौजूद नजर आए, तो लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। और क्या कुछ मंजर रहा, विनोद जी सिलसिलेवार तरीके से हम तक पहुंचा रहे थे कि क्या महसूस किया उन्होंने उस खौफनाक मंजर के दौरान।
लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। लेकिन देखिए, एक बड़ा यहाँ पर चिंता का विषय ये भी है कि ऐसे जब तीव्रता के साथ भूकंप आते हैं, उसके बाद आफ्टर शॉक की गुंजाइश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो भूकंप के झटके हैं कुछ और हालांकि बहुत तीव्रता नहीं हो सकती, कभी तीव्रता हो भी जाती है ज़्यादा, कभी कम तीव्रता के साथ होते हैं, लेकिन कई बार ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं जब इतनी तीव्रता का यानी कि 7.7 तीव्रता का भूकंप वहां पर महसूस किया जाता है। ऐसे में लगातार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहां पर अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, बिल्डिंग्स में जाने के लिए मना किया जा रहा है। विनोद जी ने बहुत अहम जानकारियां और उस मंजर के बारे में हमें विस्तार से जानकारियां दी। विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका।